इंशाल्लाह। हमारी तरफ तो कहते हैं पकड़ना है, पकड़े या रखें सर जी, बात एक ही है। एक ही है सर, थोड़ा सा फ़र्क अल्फाज है। हमारी तरफ कहते हैं रोज़ा तोड़ना है, आप लोग कहते हैं रोज़ा खोलना है। हाँ रेडी जी जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। खान साहब का केस चल रहा है, मीटिंग चल रही है साइफर केस में। केस के हवाले से तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि सब जुडिस है और उस पर अभी आर्गूमेंट्स भी चल रहे हैं। सिर्फ इतना कहूँगा कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान की गैरत पे स्टैंड लिया और उन ताकतों को बताया कि पाकिस्तान कौन है और पाकिस्तानियत क्या होती है, और उस सोच की अक्कासी की जिस सोच की कि अक्कास कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिस सोच की बुनियाद पे नहीं की बुनियाद में पाकिस्तान बना था। पाकिस्तान ने जुल्म को नहीं कहा था और ये कहा था कि 7 समंदर पार ताज बरतानिया की ग़ुलामी कबूल नहीं है, बल्कि पाकिस्तान या मुसलमानों की सरज़मीन पर मुसलमानों का हुक्म अल्लाह की मर्ज़ी से चलेगा। उसकी पादाश में इमरान खान साहब जेल में, कोई बात नहीं। हमेशा जो मुल्क और कौम की बात करते हैं उनको तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है। हमने भी थोड़ी सी गुजारी। कभी नहीं सोचा था कि इस दाएं हाथ में जिसमें हमेशा पाकिस्तान का झंडा होता था, इसमें कभी हथकड़ी लगेगी। तो इंशाल्लाह ये इम्तिहान गुजर जाएगा। मैं कौम को ये तसल्ली देना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब इंशाल्लाह निकलेंगे। और कल जिस तरह एक बार फिर कौम निकली है, मैं पेशावर था, कुछ दोस्त पिंडी, इस्लामाबाद, कुछ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, कुछ लाहौर में, कुछ कराची में, कुछ बलूचिस्तान में, हर जगह लोग निकले। मैं उनको सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ खान साहब की तरफ से, अपनी जमात की तरफ से, जिस तरह आप लोग निकलें। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप पुरअमन रहें और इंशाल्लाह इमरान खान साहब जल्द हमारे बीच होंगे। लेकिन ये जो जुल्म हुआ है इसकी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि कौम ने निकल के वोट डाला है। जो बात मेरे मुँह से अल्लाह ने निकलवाई थी 9 अप्रैल की रात कि 2/3 से इमरान खान आएंगे, तो इमरान खान साहब तो 2/3 नहीं 3/4 से आगे हैं। 178 सीटें इमरान खान साहब की हैं और 17 सीटें नून की हैं, जिसमें न मियाँ साहब की कोई सीट है, न शहबाज साहब की, न मरियम बीबी की, क्योंकि वो तीनों अपनी सीटें हार चुके हैं। लेकिन हमारे ऊपर बैठा दिया गया है। आज की बात में आखिरी नुक्ता ये रखूँगा कि क्या ज़बरदस्ती किसी को बैठा के उसको कानून की और आइन की नज़र में लेजिटिमेसी, उसकी आइनी हैसियत क्या वो हो जाती है? अगर ऐसा होता तो अयूब खान साहब 10 साल रहे, ज़ियाउल हक साहब 11 साल रहे और मुशर्रफ साहब, अब सारे इनमें से कोई इस दुनिया में नहीं, वो भी 9-10 साल वो भी रहे। क्या आज कोई इनको अच्छे लफ्ज़ों में याद करता है? क्या आइन ने कभी इनको लेजिटिमेसी दी? ताले आज़मा को कभी लेजिटिमेसी नहीं मिलती, चाहे वो सियासी लिबास में हो या गैर सियासी। ये जो इस वक्त आए हैं ये गैर सियासी ताले आज़मा यहाँ पे आए बैठे हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है और इंशाल्लाह ये मैंडेट वापस लेके रहेंगे। अदालतों में भी जंग रहेंगे, लड़ेंगे इंशाल्लाह अदालती जंग, रोडों पे पुरअमन एहतजाज और पार्लियामेंट के अंदर अपना सियासी किरदार अदा करेंगे। सर जब से खान साहब जेल में हैं तब से एक ही बात सुनने को आ रही है कि जल्द बाहर होंगे इमरान खान साहब। तो कोई रियल पिक्चर के बता दें कब तक वो बाहर होंगे। आवाम जो ना रोज़ाना ये देखते हैं, पूछते हैं कि कब तक बाहर होंगे, कोई रियल पिक्चर बताएं। देखिए, कभी उम्मीद अपनी तोड़नी नहीं चाहिए। वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हम अपने हर फोरम पे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी जदोजहद कर रहे हैं, हमारे वकला अपनी कोशिश कर रहे हैं। कब निकलेंगे वो तो ऊपर वाले को पता है, लेकिन हमारा दिल कहता है कि इंशाल्लाह जल्द निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर वो कौम के उम्मत के लीडर को अंदर रख के और ये बोझ बर्दाश्त कर नहीं सकते। सर जी बताइएगा, मोहसिन नकवी को जो है ना वो खबरें आ रही हैं कि उनको काबीना में शामिल किया जा रहा है, वज़ीर आला रहे हैं निगरान, और उनको जो है ना वो चेयरमैन वो भी बनाया गया है, सेनेट की सीट भी देने के कह रहे हैं कि वो भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर? देखिए, हमारी तरफ से ये अपने पसंदीदा डोनाल्ड लू को आके बैठा दें इधर इंटीरियर मिनिस्टर। देखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी से डरते बरते कोई नहीं है, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं और हम खड़े हैं। लेकिन इस तरह से अगर आपने केयर टेकर्स को ला के ये ओहदे देने हैं तो हमारा तो कोई नहीं जाता। जो थोड़ा बहुत शर्म पर्दा रह गया वो भी चला जाएगा, क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। सर आपके पास क्या ऑप्शन है आखिरी? आप वजारत सर जी हार गए हैं, वज़ीर आज़म का इलेक्शन, सदर का हार गए हैं, डिप्टी सुप्रीटेंडेंट सारे, अब क्या ऑप्शन है आपका? पीटीआई के पास क्या ऑप्शन इसी में ऐड कर लीजिए सर, इसी में ऐड ये कर लीजिए कि मुफाहमत की बात आपने की थी। इमरान खान साहब ने भी शायद आपको जेल से ये मैसेज दिया था कि अब मुफाहमत की तरफ मामलात जाने चाहिए। एक तो ये बताइए कि वो मामलात कहाँ तक पहुँचे,
اور مفاہمت ایکچولی کس سے ہو رہی ہے؟ اگر سیاسی پارٹیوں سے نہیں ہو رہی جن سے عمران خان صاحب کرنا نہیں چاہ رہے کیونکہ ان کے مطابق وہ چور ہیں، ان کے مطابق پیسہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں، تو ان سے تو نہیں ہو سکتی، خصوصاً 3 بڑا اچھا پارٹیوں سے۔ سوال ہے۔ دیکھیے مفاہمت، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات خان صاحب نے کی ہے۔ ریکنسیلیشن تب ہوگی جب ٹروتھ پہ عمل ہوگا، جب سچائی پہ عمل ہوگا، جب سچ سامنے آئے گا اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ یہ بتایا جائے قوم کو کہ 9 مئی کو اصل میں کیا ہوا۔ تحریک انصاف تو پرامن جماعت ہے، ہم تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی کو اصل میں کیا ہوا۔ دیکھیں 9 مئی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن ضرور ہے، لیکن 16 دسمبر 1971 سے اہم نہیں ہے۔ وہ سانحہ بھی قوم برداشت کر گئی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی سے اب آگے بڑھیں۔ 9 مئی میں جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جو اب اسیر ہیں، ان کو چھڑائیں، ان کو باہر نکالیں، وہ بھی اس قوم کے بچے ہیں۔ 9 مئی سے آگے بڑھیں، ملک کو آگے لے جائیں، عمران خان صاحب کو باہر نکالیں۔ ان پہ غلط کیسز بنے ہوئے ہیں، ہم تو عدالتوں میں جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن وہ غلط کیسز واپس لیے جانے چاہیے۔ دیکھیں 9 مئی میں جس نے غلط کام کیا ہے اس نے کیا ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کی پارٹی کی پالیسی نہ کبھی تھی نہ ہے، ہم پرامن لوگ ہیں۔ لیکن یہ کہ صرف 9 مئی کی بات لے کے اور ہم تا قیامت ان لوگوں کو جیلوں میں رکھیں گے، ان کے ساتھ ظلم کریں گے اور ملک کے سیاسی نظام کو آگے نہیں جانے دیں گے، دیکھیے ہمارے ہی ادارے ہیں، یہ جن جگہوں میں یہ واقعات ہوئے ہیں ہمارا ہی نقصان ہے، آپ کا بھی نقصان ہے، لیکن وہ کس نے کیا ہم بھی کہتے ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہو، کیونکہ عمران خان صاحب نے خود ہی فرمایا تھا کہ ملک بھی میرا ہے، فوج بھی میری ہے، تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ملک کو آگے جانا چاہیے، عمران خان صاحب کو باہر نکالیں، اصل مینڈیٹ واپس ہو، اور اس وزیر اعظم ہاؤس میں کیا آپ کا دل یہ نہیں کہتا یہاں پہ وہ آدمی بیٹھے جس کے ساتھ 25 کروڑ پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں، یا یہاں پہ جعلی مینڈیٹ والے بٹھائے جائیں؟